नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू प्रीपोजिशन पार्ट 12। सभी बच्चे ध्यान से बोर्ड की ओर देखिएगा। प्रीपोजिशन पार्ट 12, ठीक है। प्रीपोजिशन नंबर 17, क्लियर। जिस प्रीपोजिशन को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, उसका नाम है TO2। TO2 एक होता है बाबू TOO2, एक होता है बाबू TOO2। तो TOO2 जो होता है ना, वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब नाम तो सुने होंगे। TOO2 जो होता है ना, वो एडवर्ब होता है। उसको हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमको पढ़ना है आज TO2। टू क्या है भाई? तो टू है प्रीपोजिशन। TO2 हर प्रीपोजिशन का अपना एक मीनिंग होता है। हर प्रीपोजिशन अपने आप में एक अर्थ रखता है। TO2 टू का अर्थ होता है की ओर। TO2 टू का अर्थ होता है की ओर। बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू अ स्कूल। आई गो टू अ स्कूल। मैं विद्यालय जाता हूँ। आई समझ में आता है, गो समझ में आता है, स्कूल समझ में आता है। कि आई का मतलब मैं होता है, गो का मतलब जाना होता है, स्कूल का मतलब विद्यालय होता है। लेकिन यहाँ पर TO2 क्यों आया, इसके बारे में कोई बताता नहीं है। मैं घर जाता हूँ, आई गो टू हाउस। मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज। आई समझ में आता है, गो समझ में आता है, कॉलेज समझ में आता है। लेकिन TO2 क्यों हमने लिखा, ये सिर्फ हम लोग सुनते हैं। गुरुजी बता देते हैं कि आई गो टू स्कूल होगा बाबू, आई गो टू हॉस्पिटल, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू टेम्पल, है ना। सिर्फ हम लोग ये सब जान जाते हैं, सीख लेते हैं। लेकिन TO2 वहाँ पर क्यों आया, क्या रीजन था TO2 आने का, ये हम लोग कभी जान नहीं पाए। तो आज मैं आपको बता देता हूँ। TO2 का अर्थ होता है की ओर। TO2 का अर्थ होता है भाई साहब की ओर। कहने का मतलब, अगर आप बोलते हैं आई गो टू अ स्कूल, आई गो टू अ स्कूल, क्या बोलते हैं? आई गो टू अ स्कूल। हिंदी पूछेगा तो कहिएगा मैं विद्यालय जाता हूँ। इसका हिंदी ऐसे भी बोल सकते, मैं विद्यालय की ओर जाता हूँ। आई गो टू अ स्कूल, मैं विद्यालय की ओर जाता हूँ। आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज की ओर जाता हूँ, है ना। तो की ओर हिंदी से अगर हटा दिया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए बोलने वाले मैं विद्यालय की ओर जाता हूँ ऐसा नहीं बोल करके सीधे बोलते हैं मैं विद्यालय जाता हूँ, ठीक है। तो वही आपका पहला स्टार है भाई साहब। TO2 टू का अर्थ होता है, पॉइंट बाय पॉइंट सभी बच्चे समझिएगा, है ना। TO2 टू का अर्थ होता है की ओर।
टू का प्रयोग डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन का मतलब लक्ष्य। मान लीजिए हम अपने घर से निकले और हम कॉलेज जा रहे हैं, हम कोचिंग जा रहे हैं, हम पटना जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, हम ससुराल जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, नानी घर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो जहां हम जा रहे हैं, जहां हमको पहुंचना है, वो हमारा डेस्टिनेशन है, वो हमारा गंतव्य स्थान है, वो हमारा लक्ष्य है। तो डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य स्थान, या तो आप बोल सकते हैं लक्ष्य। ठीक है, तो टू का प्रयोग डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान बताने के लिए होता है। He was going to college, वह कॉलेज जा रहा था, या बोल सकते हैं वह कॉलेज की ओर, कॉलेज के तरफ जा रहा था। ठीक, I go to house, मैं घर जाता हूँ, या तो बोल सकते हैं मैं घर की ओर जाता हूँ। सभी बच्चे ध्यान से एक बात और समझ लीजिए, ही वॉज गोइंग टू कॉलेज लिखे हैं ना, ही वॉज गोइंग टू द कॉलेज भी होता है, और आई गो टू हाउस लिखे हैं ना, तो आई गो टू द हाउस भी होता है। पर आप सोचिएगा सर द लगा दें, यहां भी द लगा दें, ऐसा नहीं करना है। इस कंसेप्ट को अगर बहुत अच्छी तरह से समझना है तो उसके लिए आर्टिकल पढ़ना होगा। आर्टिकल में आपको पढ़ना है द का प्रयोग। उसमें बताया गया है ना कि अगर कॉलेज हम लोग पढ़ने या पढ़ाने के लिए जाते हैं ना तो द का प्रयोग नहीं होता है, और अगर कॉलेज हम लोग किसी दूसरे काम से जाते हैं ना तो द का प्रयोग होता है। जैसे कॉलेज गए या स्कूल गए पढ़ने पढ़ाने के लिए तो द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर गए किसी से मिलने के लिए या तो फिर कंप्लेन करने के लिए, तो वैसी परिस्थिति में गो टू द स्कूल, गो टू द कॉलेज ऐसा हो सकता है। तो इस तरह का कंसेप्ट आर्टिकल चैप्टर में हम बताए हैं, वो आर्टिकल आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। मान लीजिए हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में अगर हम डॉक्टर के रूप में जाते हैं या तो फिर हम पेशेंट के रूप में जाते हैं, मरीज के रूप में जाते हैं, तो गो टू हॉस्पिटल, द नहीं लगेगा। लेकिन अगर दूसरा काम से जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं बम से उड़ाने के लिए हॉस्पिटल को, या हॉस्पिटल जाते हैं है ना किसी रोगी से मिलने के लिए, ये तो अलग काम हो गया। तो यहाँ पर गो टू द हॉस्पिटल। उम्मीद करते हैं बच्चा समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो जी, हाउस का मतलब भी घर होता है, लिखना मत, जब कहा जाए लिखने के लिए तब लिखिएगा, कलम चलाना नहीं है। जब बोले स्क्रीनशॉट ले लो तब आप लिख लीजिएगा। हाउस मने भी घर होता है बाबू, और होम मने भी घर होता है। तो हाउस के पहले टू लगता है, लेकिन यहाँ समझिए होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन फॉर का प्रयोग होता है। फिर से समझिए, हाउस के पहले तो टू लगवे करेगा, लेकिन अभी आपको सिखाने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं होम, HOME, होम माने घर, तो आपको होम बताने जा रहे हैं। तो होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। टू होम जहाँ पर भी आप देख लेना उसको गलत कर देना, टू हटा देना है। जहाँ पर भी होम है टू हटा दीजिएगा, टू नहीं लगेगा। ठीक है। आई गो होम, अगर लिखते हैं आई गो टू होम तो गलत हो जाएगा।
टू हटा देना है, लेकिन फॉर का प्रयोग होता है। इस कंसेप्ट को समझिएगा। फॉर का प्रयोग होता है ना, तो हमेशा नहीं होता है। फॉर होम फॉर होम फॉर होम फॉर होम ऐसा नहीं होता है। वो रेयर केस में होता है, जिससे लीव फॉर, एक मीनिंग है लीव फॉर, फिर एक मीनिंग और बोलते हैं स्टार्ट फॉर। तो इसके बाद अगर आपको होम देना है ना, तो फॉर तो लग चुका है, तो आपका ये स्टार्ट फॉर होम यहाँ पर सही है, लीव फॉर होम तो यहाँ पर भी सही है। और ऐसे होम के पहले ना टू लगेगा और ना होम के पहले फॉर लगेगा। बस इस बात को समझ जाइएगा। होम के पहले ना टू लगेगा, होम के पहले ना फॉर लगेगा, लेकिन होम के पहले फॉर लगेगा, वो भी रेयर कंडीशन में। लीव फॉर होम ये सही हो जाता है और स्टार्ट फॉर होम ये सही हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अब एक एक एग्जाम्पल को समझिए। सी वेंट टू होम। अगर आपसे पूछा जाए कि यह सेंटेंस सही है या गलत, तब आप बोलिएगा सर गलत है। हम पूछेंगे कैसे, तो आप बोलिएगा आप ही ना बताए थे कि होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए समझ में आएगा, ठीक है। तो सर होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता। देखिए सर आप लिखे भी हैं होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए सर होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, आप दे दिए हैं, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पर भी देखिए सर होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, आप दे दिए हैं, तो ये गलत हो गया। और अभी हम आपको बोले थे कि स्टार्ट फॉर होम सही है, लीव फॉर होम सही है, तो इसलिए स्टार्ट फॉर होम सही हो गया, लीव फॉर होम सही हो गया। इसमें होम के पहले ना टू है ना फॉर है, ये भी सही है। इसमें होम के पहले ना टू है ना फॉर है, तो ये भी सही है। तो गलत कौन हो गया? होम के पहले अगर टू लगा दिए तो वो गलत हो गया, होम के पहले टू लगा दिए तो वो गलत हो गया। होम के पहले ना टू लगता है ना फॉर लगता है, इसलिए सही हो गया। होम के पहले ना टू लगता है ना फॉर लगता है, ये सही हो गया। लेकिन स्टार्ट फॉर होम सही हो गया, लीव फॉर होम सही हो गया। समझ में आया? चलिए बच्चा, अब आप स्क्रीन शॉट ले लो, और अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देखिए। फिर से लास्ट बार बता रहे हैं, होम के पहले टू नहीं लगता है, गलत हो गया। होम के पहले टू नहीं लगता है, लगल है, गलत हो गया। होम के पहले ना टू लगेगा ना फॉर लगेगा, सही हो गया। होम के पहले ना टू लगेगा ना फॉर लगेगा, सही हो गया। स्टार्ट फॉर होम सही है, लीव फॉर होम सही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे समझिएगा बच्चा। आपने क्या जाना? होम। आपने क्या जाना कि होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। अगर होम के पहले टू का प्रयोग है तो गलत है। होम के पहले फॉर का प्रयोग होता है, लेकिन वो भी कब? जब लीव फॉर होम रहेगा तब, स्टार्ट फॉर होम रहेगा तब। ऐसे होम के पहले फॉर भी नहीं लगेगा, ये हम आपको बताएं, ठीक है। दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। होम के पहले, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो भाई ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है? तो देखिए साइड में दीवाल पर आप देख सकते हैं, एक नंबर में लिखल होगा नॉमिनेटिव केस
आप दीवार की तरफ देखिए, कहीं पर लिखल होगा, अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं तब। 1 नंबर में लिखा होगा नॉमिनेटिव केस, और 2 नंबर में लिखल है, उधर देखिए, उधर 2 नंबर देखिए ना उधर जी, 2 नंबर में लिखल होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना लिखल, और 3 नंबर में लिखल है पॉजेसिव प्रोनाउन, और 4 नंबर में लिखल है ऑब्जेक्टिव केस। तो देखिए फिर लिखल होगा 1 2 3 4, है ना लिखल। फिर लिखल है आई माई माइन मी, वी आवर आवर्स अस, यू योर योर्स यू, दे दियर दियर्स देम, ही हिज हिज हिम, सी हर हर्स हर, इट इट्स क्रॉस इट। ये सब चीज़ जो हमने बोला ये क्लास में दीवार पर साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 नंबर के नीचे जितना लिखा हुआ है भाई साहब वो सारा का सारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आप लोग को समझ में आ गया। तो होम के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव हो तो उस पॉजेसिव एडजेक्टिव के पहले टू लगता है। अभी कहते हैं कि होम के पहले टू नहीं लगता है, लेकिन अगर होम के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तब उसके पहले टू लग जाता है। तो होम के पहले नहीं, उस पॉजेसिव एडजेक्टिव के पहले टू लगता है। मतलब टू प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस होम का प्रयोग सही माना जाता है। आई वेंट टू हिज होम यस्टरडे, मैं कल उसके घर गया। तो देखिए होम है, होम के पहले ये हिज, तो ये हिज आपका क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इसके पहले टी और टू लगेगा। द प्रिंसिपल हैज कम, प्रिंसिपल आए हैं, टू माई होम, मेरे घर, टुडे, आज। प्रिंसिपल आज मेरे घर आए हैं। तो देखिए यहाँ पर होम है, होम के पहले ये माई है, और माई आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो इस पॉजेसिव एडजेक्टिव के पहले टू का प्रयोग है, सही है। आई वेंट टू हर होम, मैं उसके घर गया, लास्ट नाइट, गत रात को या पिछले रात को। तो आप देखिएगा होम है, होम के पहले हर, हर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो उसके पहले टू का प्रयोग सही माना जाता है। चलिए ये समझ में आ गया। अब आगे समझिए। टू का प्रयोग तक के अर्थ में स्थान या समय को सूचित करने वाले शब्दों के पहले होता है। तो ये पढ़ा हुआ है बाबू, टिल और अनटिल जब पढ़ाए थे ना, टिल और अनटिल, आप चाहें तो पन्ना पलट कर देख सकते हैं। स्टार्टिंग टाइम होगा और एक एंडिंग टाइम होगा। तो स्टार्टिंग टाइम के पहले फ्रॉम लग जाता है और एंडिंग टाइम के पहले टिल या अनटिल लग जाता है। और चाहें तो वहाँ पर आप टी और टू भी लगा सकते। एंडिंग टाइम, एंडिंग टाइम में टी और टू का प्रयोग होता है, ऐसा लिखाया गया होगा, आप पीछे पन्ना पलट करके देख सकते हैं। तो ही हैज टू वर्क, उसे काम करना है। आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है। ही हैज टू वर्क, उसे काम करना है। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक। तो यहाँ टू का प्रयोग तक के अर्थ में हुआ है ना, ये समय, समय के पहले हुआ, और वो भी कौन समय है, एंडिंग समय है, एंडिंग टाइम है। पढ़ाया गया है बाबू, ये समय फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ये पूरा समय को इंडिकेट किया। और द बेगर बेग्स, भिखारी भीख मांगता है, फ्रॉम डोर टू डोर, दरवाजे से दरवाजे तक, मतलब दरवाजे दरवाजे तक, है ना। तो ये आपका स्थान हो गया, ये स्थान हो गया, ये समय नहीं है बल्कि ये स्थान है।
तो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम डोर टू डोर, ठीक है। फ्रॉम पटना टू रांची, ये भी स्थान है, समय तो है नहीं। फ्रॉम पटना टू रांची, पटना से रांची तक। क्लियर हो गया। अब आगे समझिए, टू का प्रयोग पर के अर्थ में इनवाइट के बाद होता है। टू का प्रयोग पर के अर्थ में इनवाइट के बाद होता है, इनवाइट के बाद। तो ही वाज इनवाइटेड, उसे बुलाया गया। ही वाज इनवाइटेड, उसे आमंत्रित किया गया। टू टी, चाय पर। अब चाय पर आमंत्रित किया गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चैया पर वो आमंत्रित किया गया, ऐसा नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं समझिए। मतलब उसको चाय पीने के लिए उसको आमंत्रित किया गया, ठीक है। शी इनवाइटेड हिम, उसने उसे आमंत्रित की। टू डिनर, कौची पर? डिनर पर। तो इनवाइट के बाद टू लगता है जी। इनवाइटेड टू टी, इनवाइटेड टू डिनर, तो टू लगता है इनवाइट के बाद। इनवाइट के बाद टू लगता है ना। टू का प्रयोग पर के अर्थ में इनवाइट के बाद होता है। चलो बाबू स्क्रीन शॉट ले लो। स्क्रीन शॉट ले लो बच्चा। स्क्रीन शॉट ले लिया ना बच्चा? चलिए आगे समझिएगा जी। अब टू का प्रयोग पास या समीप के अर्थ में होता है। टू का प्रयोग पास या समीप के अर्थ में होता है। द चाइल्ड केम टू मी, बच्चा, बच्चा मेरे पास आया। केम आपका भी2 है, तो बच्चा मेरे पास आया, बच्चा मेरे समीप आया। अगर किसी को ऐसा बोलते हैं कम टू मी, कम टू मी मतलब हिंदी हुआ मेरे पास आओ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। टू माई पेरेंट्स, अपने माता पिता के पास। माई पेरेंट्स का मतलब हुआ अपने माता पिता। तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। टू माई पेरेंट्स, अपने माता पिता के पास। अब ये स्टार समझिए, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ नहीं है। गो या गेट वर्ब है। कम, रिटर्न, सेंड। गो या गेट, गो मतलब जाना, गेट मने पाना। कम, रिटर्न, सेंड। कम मने आना, रिटर्न मने लौटाना, और सेंड मतलब भेजना। समबडी, समथिंग, कुछ। ये सजीव को सूचित करता है, ये निर्जीव को सूचित करता है। अगर ये सब के बाद टू ए प्लेस का प्रयोग होता है, टू ए प्लेस का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर गो है ना, तब गो हो गया, फिर आपको टू लगा देना है, फिर कोई प्लेस, तब गो टू ए प्लेस, कोई भी एक स्थान का नाम वहाँ पर दे देना। गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, नहीं समझा? नहीं। उसके बाद आप गो टू टेम्पल, गो टू पटना, है ना। कम टू पटना, रिटर्न टू पटना, समझ रहा ना। उसके बाद
somebody something, मतलब ये सब अगर आपको दिखाई पड़ जाए तो उसके बाद टू ए प्लेस का प्रयोग होता है। परंतु लीव अ स्टार्ट, इसका एग्जाम्पल दे चुके हैं पहले भी, लीव अ स्टार्ट के बाद फॉर ए प्लेस का प्रयोग होता है। माने अगर ये सब है तो टू ए प्लेस, और अगर लीव अ स्टार्ट है तो फॉर ए प्लेस का प्रयोग होता है। लीव फॉर होम, स्टार्ट फॉर होम, ऐसा आपको बताया गया होगा, है ना। लीव या स्टार्ट के बाद फॉर ए प्लेस, और गो गेट कम रिटर्न सेंड समबडी समथिंग के बाद टू ए प्लेस का प्रयोग होता है। अब लास्ट स्टार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लैटिन एडजेक्टिव्स के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। ये वाला टॉपिक डिग्री में पढ़ने का है, डिग्री में लैटिन एडजेक्टिव्स के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। जूनियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू, इन्फेरियर टू, रेफर टू, प्रीफर टू, प्रियर टू। चलिए ये सब आपका लैटिन एडजेक्टिव्स, ये सब के बाद टू का प्रयोग होता है। तो अब आप बच्चे स्क्रीन शॉट ले लो। तो चलिए बच्चा, TO2 का प्रयोग समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे टूवर्ड्स, TOWARDS, टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का अर्थ होता है की ओर। आप पढ़े हैं TO2, उसका भी अर्थ होता है की ओर। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, टूवर्ड्स का अर्थ भी होता है की ओर, लेकिन टू और टूवर्ड्स में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। मीनिंग दोनों का सेम है, की ओर। अंतर ये है ना कि TO2 जो है वो डेस्टिनेशन बतलाता है, लेकिन टूवर्ड्स जो है वो डायरेक्शन बतलाता है। अब डेस्टिनेशन और डायरेक्शन में अंतर क्या है? डेस्टिनेशन का मतलब हो गया गंतव्य स्थान, मतलब उस स्थान तक हमको पहुंचना है और उसी स्थान तक ही हमको पहुंचना है, ना उससे हम पहले रहेंगे और ना उसके बाद चले जाएंगे। अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो गो टू स्कूल होगा, अगर हमको स्कूल ही जाना है तो गो टू स्कूल होगा। तो ये डेस्टिनेशन हो गया। लेकिन हम स्कूल की ओर जा रहे हैं, लेकिन हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल के आसपास या उसके स्कूल के आगे या स्कूल के पीछे कोई जगह है, हम वहाँ पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर हो जाएगा गो टूवर्ड्स स्कूल। दिशा बतलाता है, डायरेक्शन बतलाता है कि भाई स्कूल की ओर तो जा ही रहे हैं, लेकिन हमको स्कूल नहीं जाना है, हमको स्कूल से कोई काम नहीं, लेकिन हम जा रहे हैं स्कूल के ओर। तो वहां पर गो टू स्कूल नहीं होगा, गो टूवर्ड्स स्कूल होगा। हम जंक्शन की ओर जा रहे हैं, हमको जंक्शन से कोई काम नहीं है, लेकिन हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कोई जंक्शन है, कोई मान लीजिए पटना जंक्शन है ना, तो हम जा रहे हैं, हमको उधर ही काम है, पर हमको पटना जंक्शन नहीं जाना है। हमको उसी दिशा में जाना है, लेकिन हमको पटना जंक्शन नहीं जाना है। या तो हमको उसके आगे कोई काम हो सकता, या हमको उसके पहले कोई काम हो सकता, और हमको पटना जंक्शन में कोई काम नहीं है, लेकिन हम जा रहे हैं पटना जंक्शन की ओर। तो टू का प्रयोग नहीं होगा, टूवर्ड्स का प्रयोग होगा। और अगर हम पटना जंक्शन ही जाते हैं तब TO2 का प्रयोग होगा। हमको पटना जंक्शन जाना है
तो गो टू पटना जंक्शन होगा। पटना जंक्शन की ओर जा रहे हैं, पटना जंक्शन नहीं जा रहे हैं, उसी दिशा में जा रहे हैं, तो गो टूवर्ड्स पटना जंक्शन होगा। उम्मीद करते हैं भाई साहब समझ में आ गया होगा। टूवर्ड्स का प्रयोग डायरेक्शन, दिशा बतलाने के लिए होता है। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, टूवर्ड्स कॉलेज, कॉलेज की ओर। तो कॉलेज की ओर जा रहा था बच्चा, लेकिन कॉलेज नहीं जा रहा था, इसलिए टूवर्ड्स कॉलेज। आई हैव सीन हर, मैंने उसे देखा है। आई हैव सीन हर, मैंने उसे देखा है। गोइंग, गोइंग मतलब यहां पर होगा जाते हुए, ऐसा नहीं बोल दीजिएगा जा रहा, नहीं। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, यहां पर जा रहा। आई हैव सीन हर, मैंने उसे देखा है। गोइंग जाते हुए, टूवर्ड्स पटना जंक्शन, पटना जंक्शन की ओर जाते हुए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टूवर्ड्स का प्रयोग के प्रति के अर्थ में होता है, के प्रति। माई फादर इज काइंड टूवर्ड्स द पुअर, मेरे पिता दयालु हैं गरीबों के प्रति। आई एम काइंड टूवर्ड्स द पुअर स्टूडेंट्स, मैं दयालु हूँ गरीब विद्यार्थियों के प्रति। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस में भी थोड़ा सा समझ जाइएगा कि मैंने उसे देखा है जाते हुए पटना जंक्शन की ओर। तो मैंने उसको देखा है पटना जंक्शन की ओर जाते हुए, पर अब हमको की पता, हम तो सिर्फ दिशा बतला रहे हैं ना, हम सिर्फ डायरेक्शन बतला रहे हैं कि हम पटना जंक्शन की ओर जाते हुए देखे। अब हमको की पता कि पटना जंक्शन ही जाएगा कि उसके पहले ही मतलब पहले रह जाएगी या उसके बाद चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हर है वो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन हम उसको पटना जंक्शन की ओर जाते हुए देखे हैं। तो जब थोड़ा सा आपको खुद दिमाग लगाना है, जब डायरेक्शन बता रहे हैं ना तो टूवर्ड्स होगा, और जब डेस्टिनेशन बता रहे हैं ना तो टू होगा। और टूवर्ड्स का प्रयोग के प्रति के अर्थ में भी होता है। हिंदी समझ में आ गया। माई फादर इज काइंड, मेरे पिता दयालु हैं, टूवर्ड्स द पुअर, गरीबों के प्रति। आई एम काइंड, मैं दयालु हूँ, टूवर्ड्स द पुअर स्टूडेंट्स, गरीब विद्यार्थियों के प्रति। तो इस प्रकार से टू खत्म हो गया, टूवर्ड्स खत्म हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रीपोजिशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लो।